हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नवीन मिश्रा, आपका दोस्त, मेंटोर, गाइड। आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, अब क्या बोलता है। एक दो चीजों को हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें उसमें से जो भी हाईलाइट पॉइंट है, की पॉइंट है, उसको हाईलाइट जरूर करें। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, एक अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days। 4 दिनों के लिए कोई भी बुक एग्जीबिशन हेल्ड किया गया आपके स्कूल में। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे वाज। अब क्या बोल रहा है, 4 दिन तक आपके स्कूल में सपोज कीजिए कि एक बुक एग्जीबिशन लगा, एक मेला लगा। उसमें पहला दिन 1094 टिकट बेचे गए, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन इतना और चौथे दिन इतना। अब बोल रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ टिकट। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। अब इसको देखना है कि सपोज कीजिए कि आप इसको अगर सिंपल वे में समझना चाहें तो आप ऐसे समझिए कि आपके गांव में आप या आपके पड़ोस में एक समोसा वाले ने समोसा का दुकान खोला। पहले दिन उसने समोसा इतने बेचे, 10 समोसा बेचा। दूसरे दिन 15 समोसे बेचे, तीसरे दिन 20 समोसे बेचे और चौथे दिन 10 समोसे फिर बेचे। तो ये चारों दिन में टोटल समोसे कितने बेचे, तो जोड़ देना है 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 10, तो टोटल निकल जाएगा। सिंपल वैसा ही ये सवाल, इसमें कुछ नहीं करना है। फर्स्ट डे टिकट सोल्ड इज इक्वल्स टू 1094। सेकेंड डे सेम टिकट सोल्ड कितना था, 1812। थर्ड डे सेम टिकट सोल्ड, कितना टिकट बेचा, 2050। एंड फाइनल डे और फोर्थ डे आप ऐसे लिख सकते हैं, फोर्थ डे और फाइनल डे उसने जो बेचा वो 2751। 2751। अब ये क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए कि टोटल टिकट सोल्ड, टोटल टिकट सोल्ड इज इक्वल्स टू, क्या करना है, वही समोसे वाला कॉन्सेप्ट, 10 20 30 40 समोसे सबको ऐड कर दो। ऐड कर दीजिए, सिंपल एडिशन। 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 9 1 10 5 15 5 20, 20 का 0 2 हाथ में आपके रहा। फिर 0 प्लस 8 8 प्लस 0 8 प्लस 7 8 7 15 15 टू 17, 1 1 2 2 2 4 4 2 6 और 6 1, लास्ट वन 17 का 1 6 1 7। तो टोटल टिकट उसने कितने बेचे, 7707। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, रीड करते हैं। शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर हैं, मान लीजिए आप ही हैं, आप बहुत बड़े फेमस क्रिकेट प्लेयर हैं। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन। अब 6000 रन आपने स्कोर कर लिया है। ही विश टू कंप्लीट 10,000। आपने 6980 रन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आप चाहते हैं, आपका ख्वाब है, आपकी चाहत है कि आप 10,000 रन बनाएं। ठीक है, हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड। अब एक बात बताइए, आप मान लीजिए कि जस्ट कंसिडर कीजिए कि आप घर में हैं और आपने टोटल अपने पॉकेट मनी बचा बचा के 60 रुपए बचाए हैं, लेकिन आपका मन है कि वो 60 रुपए 100 रुपए हो जाए। आपका विश है कि 60 रुपए 100 रुपए हो जाए, तो कितने और रुपए चाहिए आपको, तो 100 रुपए आपको, आपका विश है और 60 रुपए आपके पास है, तो 100 में से 60 को माइनस कर दीजिए, 40 रुपए और चाहिए। सेम वही एक क्वेश्चन है कि शेखर एक बहुत फेमस क्रिकेटर है, उन्होंने 6980 रन बनाए हैं, लेकिन उनकी चाहत है कि वो 10,000 रन बनाए। तो हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड, हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड। तो शेखर शेखर विश शेखर विश क्या है, शेखर विश 10,000। ठीक है, हाउ मेनी कंप्लीटेड
शेखर कंप्लीटेड रन कितने हो गए थे? 6,900, 6,980। अब क्या आपने समझा है? 100 रुपए आपका विश है और 60 रुपए आपके पास है। कितने नंबर रुपए चाहिए? 40 रुपए। वैसे ही 1,000, 10,000 इनका विश है और 6,980 इन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो आपको क्या कर लेना है? सिंपली सब्ट्रैक्शन, जो बचा वही उनको और रन बनाने होंगे, उतने ही रन और चाहिए। तो 0, 0 माइनस 0, 0, 0 में से 8 गया। तो हम क्या करते हैं इसको, जब 0 ऊपर रहे और नीचे कुछ ज्यादा नंबर रहे तो 0 को हम क्या करते हैं, हासिल लेके इधर से हम सपोर्ट लेंगे। इसको हम बना लेते हैं 10। 10 में से 8 गया 2। अब ये वाला पड़ोसी बन गया इसका 9। 9 में से 9 गया 0। ठीक है, ऑलरेडी 10 में से इन्होंने पावर अपना एक दे रखा था, तो अब बच गया 9। 9 में से 6 गया। तो 3020 रन अगर इन्होंने बना लिया तो रिक्वायर्ड या नीडेड रन, तो आप नीडेड रन बोल सकते हैं क्या कि 3020। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन रीड कीजिए। इन एन इलेक्शन सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 5,77,500 votes and his nearest rival got 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? अब आप सिंपल वे में इसको समझिए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि आपके पास, आपको मिला 100 रुपये और दूसरे को मिला 80 रुपया। ठीक है, आपके भाई को मिला 80 रुपया, तो आप कितने मार्जिन से आगे हैं? तो क्या करेंगे आप? 100 में से 80 को घटा देंगे तो 20 रुपए से आप आगे हैं। वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है सिंपल वे में कि एक कैंडिडेट है इलेक्शन में जिन्होंने 5,77,000, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट क्या किया? सक्सेसफुल कैंडिडेट वोट कितना था? 5,77,500। ठीक है, एंड राइवल कैंडिडेट वोट कितना है? तो 3,48,700। अब मार्जिन का मतलब क्या हो गया? माइनस। मार्जिन का मतलब सिंपल आपको माइनस करना है। समझ गए क्या है? आपको मिला 100 रुपए, आपके भाई को मिला 80 रुपया। आप कितने मार्जिन से उससे आगे हैं, या फिर आप उससे कितना आगे हैं? तो आप 100 में से 80। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल ऐसे समझिए, आपको मिले किसी सब्जेक्ट में 100 नंबर, आपके भाई को मिले 80 नंबर। पूछा जा रहा है कि आप अपने भाई से कितने मार्जिन से आगे हैं, तो 100 में से 80 को माइनस कीजिए। वैसे ही बोला जा रहा है कि कैंडिडेट को, सक्सेसफुल कैंडिडेट इतना वोट मिला, हारने वाले जो राइवल है उनको इतना वोट मिला, कितने मार्जिन से वो आगे हैं। तो यहाँ पे मार्जिन हम निकाल लीजिए। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब ये 5 में से 7 गया तो नहीं जाएगा, तो हमको क्या लेना होगा? पावर लेना होगा। तो 15 में से 7 गया 8। अब ये क्या हो जाता है? पावर देने के बाद ये 6 हो गया। 6 से 8 नहीं जाएगा तो एक पावर इससे लिया 16। 16 में से 8 गया 8। फिर ये क्या हो गया? 6। 6 में से 4 गया 2। और ये क्या हो गया? 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2। तो 2,28,800 वोटों से सक्सेसफुल कैंडिडेट ने इस इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो देखिए, इसमें बहुत ही आसान सवाल है, जैसा आप करते हैं जोड़ घटाव वही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन।
पहला बोल रहा है कि जून महीने में किसी बुक स्टोर वाले ने, सपोज आपके मार्केट में भी कोई बुक स्टोर वाला होगा, उसने 2,85,000 का बुक बेचा जून के महीने में, पहले वीक में। दूसरे वीक में उसने इतने का बेचा, ठीक है, 4 लाख का। अब दोनों वीक मिला के पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि हाउ मच सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर। अब 2 वीक्स टुगेदर दोनों मिला के, सो 2 वीक्स टुगेदर सेल, फर्स्ट वीक सेल, क्या करेंगे फर्स्ट वीक सेल। अच्छा, ये सिंबल क्या है, ये रुपीज का सिंबल है, इतने रुपीज का बेचा, तो 2,85,891। सेकेंड वीक सेल, कितना का है, 4,07,68। अब बोल रहा है कि टुगेदर कितने का सेल बेचेगा, तो टुगेदर में आप क्या करेंगे, एडिशन, टुगेदर दोनों वीक का सेल, तो आप सिंपली ऐड कर देंगे 1,819, 9 and 6 15, 8 और 7 15 plus 1 16, okay, then 5 and 0 5, 1 power 6, 8 no power, so 8, 2 and 4 6, any power no power, so हम बोलेंगे कि 6,86,559 का उसने दोनों वीक में बेचा। आप समझ रहे हैं, सेम वही समोसे वाला कहानी कि एक पहले वीक में समोसे 100 बेचे, दूसरे वीक में समोसे 200 बेचे, तो दोनों वीक मिला के कितना बेचे, तो 100 पहले वीक प्लस 200 दूसरे वीक, दोनों को आप जोड़ देंगे, आपका समोसा 300 हो जाएगा। वैसे ही सिंपल ये करना है। दूसरे पार्ट ऑफ क्वेश्चन में, पहला हो गया क्वेश्चन कि हाउ मच वाज द सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दोनों वीक का हमने ऐड कर दिया। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, और इसमें 2 सवाल है कि कौन से वीक में सेल ज्यादा था, कौन से वीक में सेल ज्यादा था। तो सेल ज्यादा होने के लिए आपको क्या जानना जरूरी है, कौन से वीक में सेल ज्यादा था। तो आप बताइए, आप जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़े हैं उसमें से आपने देखा होगा कि नंबर को हम कैसे रीड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, यहाँ 2 lakhs है, यहाँ यूनिट 10, 10,000, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, यहाँ 4 लाख है। 2 lakhs बढ़ा या 4 lakhs बढ़ा, तो 4 lakhs, तो 4 lakhs कौन से वीक का सेल है, सेकेंड वीक का। तो सेकेंड क्वेश्चन में आप लिखेंगे यहाँ पे, यहीं पे चलिए लिख देते हैं कि सेकेंड वीक, SECOND, सेकेंड वीक सेल वाज ग्रेटर। अब क्यों ग्रेटर था, क्योंकि दे हैव सोल्ड 4 lakhs रुपीज वर्थ बुक, ओके, तो सेकेंड वीक सेल वाज ग्रेटर। अब चलिए देखते हैं कि बाय हाउ मच। अब बाय हाउ मच का मतलब ये हो गया, ये दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सेम आप यहाँ पे दिमाग में रखिए, सेम आपको क्या देखना है कि सेकेंड वीक सेल क्या था, सेकेंड वीक कितने का बेचा था, 4,07,68, एंड फर्स्ट वीक क्या था, 2,85,891। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो 8 में 1 गया, 7, 6 में से 9 गया, नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, पावर लेंगे। तो 16 में से 9 गया 7, ओके, देन ये क्या हो गया, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या कितना हो जाएगा, फिर से एक पावर लेंगे, तो 16 में से 8 गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 था, पावर ऑलरेडी हमने लिया है, तो ये 9, 9 में से 5 गया 4, फिर ये क्या हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, ये क्या हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, ये क्या है, सिंपल आपका सब्सट्रैक्शन है, 1,14,877। तो इतने रुपए से, और ये क्या है, पूरा यूनिट क्या दिया हुआ है, रुपए में दिया हुआ है, तो इतने रुपए से सेकेंड वीक का सेल ग्रेटर था। नंबर 5 करते हैं।
ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो में तो उसमें जाके कॉन्सेप्ट देख लीजिए, क्योंकि इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट बनाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटेन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। अब ये क्या बोल रहा है, इसको बेसिक सेंटेंस में अगर हम समझे आम भाषा में तो ये बोल रहा है कि आपको ये 5 नंबर दे दिए गए हैं, इससे सबसे पहले आपको 2 नंबर बनाना है, एक जो सबसे बड़ा हो ग्रेटेस्ट, दूसरा जो सबसे स्मॉलेस्ट हो या लिस्ट हो छोटा सबसे छोटा नंबर, और दोनों का डिफरेंस बताइए क्या है। तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा, कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा सबसे पहले कि ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे बनाते हैं। हमने सीखा था ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या सीखा था कॉन्सेप्ट 1। सबसे पहले स्टेप 1 में कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 हमने नंबर काउंट कर लिया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में उसको हमें प्लेस करना है 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 प्लेसेस में हम कैसे प्लेस करेंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट नंबर हम तभी बनेगा जब हमारा जो हाईएस्ट प्लेस है 10,000 उस पे सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको हम प्लेस करेंगे। सबसे बड़ा क्या है 7, तो हमने 7 को यहाँ से ग्रेटेस्ट बना दिया, 7 को प्लेस कर दिया। अब क्या बोला है ईच ओनली वन, हमें रिपीट नहीं करना है, 7 को हम बार बार नहीं लिख सकते, सिर्फ एक बार, ठीक है। उसके बाद 7 से सबसे बड़ा हो गया, अब जो बचा हुआ है 6, 2, 4, 3 उसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 6, उसको यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, ठीक है। अब 6 भी गया यहाँ से, बचा क्या 2, 4, 3। अब इसमें तीनों में सबसे बड़ा कौन है 4, तो 4 को यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। 4 भी गया, अब क्या बचा 2 और 3, तो 2, 3 में कौन बड़ा है 3, इसको हमने यहाँ पे लिखा। अब 3 भी चला गया तो बचा क्या 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा बन गया क्या ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर बना लेते हैं। आपको ये हमने वीडियो में बनाया हुआ है, आप जाके वहां से देख लें प्रीवियस वीडियो, वहां पे हमने कॉन्सेप्ट को समझाया है कैसे हम बनाते हैं। चलिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाने के लिए सेम कॉन्सेप्ट। सबसे पहला स्टेप, कितने नंबर ऑफ डिजिट है, तो डिजिट काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ही नंबर हमें मिला के बनाना है। 5 नंबर मिला के हमें बनाना है क्या, तो 5 प्लेसेस डिफाइन कीजिए 1, 2, 3, 4, 5। सेम वही यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। अब स्मॉलेस्ट नंबर तब बनेगा जब आपका इन सब 5 नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे हाईएस्ट प्लेस पे रखेंगे। ये कौन सा प्लेस है 10,000 प्लेस, हाईएस्ट प्लेस पे हमको सबसे छोटा नंबर हमें रखना है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है इन सब में, सबसे छोटा कौन है बताइए 2, 6, 7, 4, 3 में सबसे छोटा क्या है 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, और 2 को क्या करेंगे कैंसिल आप अलग अलग कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। 2 को हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया। अब बचे हुए में से 6, 7, 4, 3, इन बचे हुए में से चलिए मैं ये सारे नंबर को एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप वापस समझ सके। 6, 2, 7, 4, 3 ये नंबर है, इन्हीं नंबर से हम मिला के स्मॉलेस्ट अब बना रहे हैं। तो चलिए 2 हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया, 2 को काट दीजिए। अब बचा क्या 6, 7, 4, 3, इसमें सबसे छोटा कौन है 3, तो 3 को हम यहाँ प्लेस कर लिए, 3 गया, ठीक है। अब 6, 7, 4 इनमें सबसे छोटा कौन है 4, यहाँ पे प्लेस कर लिया, 4 भी गया। अब 6 और 7 में छोटा कौन है 6, ये भी चला गया, और सब लास्ट में बचा 7। तो स्मॉलेस्ट नंबर जब आप बनाते हैं तो उसमें सबसे छोटे नंबर को हाईएस्ट प्लेस कौन सा है 10,000 प्लेस है, यूनिट 10, 100, 10,000, तो हाईएस्ट प्लेस क्या है 10,000 है, उस पर आपको सबसे छोटा डालना है, ठीक है नंबर। तो वैसे हमने डाला और ये बन गया। अब क्या बोल रहे हैं, हमने 2 चीजें बना दिया, ग्रेटेस्ट नंबर बना दिया, स्मॉलेस्ट नंबर बना दिया। अब हमें क्या बोल रहा है कि दोनों में का डिफरेंस बताइए, दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो बस सिंपली आपको माइनस कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो सब्सट्रैक्ट कीजिए, चलिए यहाँ पे लिख दीजिए डिफरेंस। अब डिफरेंस में क्या आ रहा है, 2 में से 7 गया, नहीं जाएगा तो हमें क्या करना होगा, पावर लेना होगा। 12 में से 7 गया 5, ये क्या हुआ 2 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, पावर लीजिए। 12 में से 6 गया 6। अब क्या हो गया ये 3 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा तो 3 में से क्या करेंगे, पावर लेंगे। 13 माइनस 4 इज 9। ठीक है, ये हो गया 5 में से 3 चला जाएगा तो 2, और ये 7 में से 2 गया 5। तो क्या बचा आपका 52,965। ये क्या है 76,000, ये क्या है 23,000। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया 52,905।